और चलिए इस बीच राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। चौथे दिन भी विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन। ड्रग्स स्कैंडल को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। सांकेतिक रूप से ड्रग्स और इंजेक्शन की माला पहनकर कांग्रेस विधायक सदन पहुंचे। बीजेपी नेताओं पर ड्रग्स माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। मछली परिवार का गोरख धंधा किसके संरक्षण में पड़ रहा है, ये विपक्ष ने आरोप लगाया है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र जारी है। आज चौथा दिन है। आज भी चौथे दिन भी विधानसभा में विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। ड्रग्स स्कैंडल को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। ये तस्वीरें सामने जहां विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी नेताओं पर ड्रग्स माफिया को संरक्षण देने का आरोप विपक्ष ने लगाया है। जाता है आप ये देखते हैं तमाम कांग्रेस के माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पारस संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, विधानसभा मानसून सत्र जारी है। लगातार विपक्ष जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आज चौथा दिन है और आज भी जो है विपक्ष प्रदर्शन करें, आपसे समझेंगे। बिल्कुल मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है। चौथे दिन भी जो है विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। विपक्ष ने इस बार मुद्दा जो है वो राजधानी भोपाल में सामने आए ड्रग माफिया और ड्रग से जुड़े हुए जो कारोबार लगातार चल रहा था उसको लेकर यहाँ पर मुद्दा उठाया है और उसी मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ में किया है। सरकार सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया गया है कि जो लगातार ये गोरख धंधा चल रहा था मछली परिवार का, वो कहीं न कहीं भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहा था और मछली परिवार पर तो कार्रवाई कर दी गई है और तमाम सारे बुलडोजर की हवा चला दी है, लेकिन जो बड़े लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, इन तमाम सारे मामलों को लेकर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। तो सीधे तौर पर सांकेतिक रूप से कांग्रेस ने अपने गले में इंजेक्शन टांग रखे थे। कांग्रेस के विधायकों ने इसके साथ ही पॉलिथीन में जो है वो सांकेतिक मतलब नमक भरकर लेकर आए थे। तो ऐसे में सीधे तौर पर ये कि लगातार सरकार के खिलाफ में मोर्चा खुला हुआ है विपक्ष के नेताओं ने और लगातार हर एक दिन हर एक नए मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अगर दूसरी तरफ सरकार की बात की जाए तो सरकार लगातार ऐसे मामलों को लेकर कार्रवाई तो कर ही रही है। इसके अलावा जब सदन में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो सवाल पर करारा जवाब भी विपक्ष को दे रही है। तो ऐसे में दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि चौथा दिन है आज मानसून विधानसभा का मानसून सत्र का, ऐसे में लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष, सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही है। इस मामले में सत्ता पक्ष का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष साफ तौर पर ये साफ कर चुका है कि उनकी नीयत साफ है और जिस तरीके से ये पूरा मामला जो निकल कर आया है इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और कुछ कार्रवाई कल बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। 100 करोड़ से ज्यादा की जो शासकीय भूमि थी वो इस पूरे परिवार के चंगुल से मुक्त कराई गई है। वहीं जहाँ पर बुलडोजर चलाने की जरूरत थी वहाँ पर बुलडोजर भी चलाया गया है। जहाँ पर जमीन खाली कराने की जरूरत थी वहाँ पर जमीन खाली कराई गई। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन ने की है और प्रशासन की कार्रवाई जो है शासन के नेतृत्व में शासन के दिशा निर्देश के आधार पर हुई है। तो ऐसे में शासन ने साफ कर दिया है कि जो कार्रवाई की गई है वो शासन के आदेश पर की गई है, निर्देश पर की गई है। तो ऐसे में किसी भी प्रकार से ये नहीं समझा जाना चाहिए कि सरकार इस पूरे मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इस पूरे मामले पर ध्यान दे रही है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। बिल्कुल दुष्यंत, तो लगातार जो है विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही है। विधानसभा के मानसून सत्र जारी है और आज चौथा दिन है और आज भी काफी हंगामेदार रहा विधानसभा का जो सत्र जारी है और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र जारी है, चौथा दिन है और चौथे दिन भी कांग्रेस के विधायकों ने जमकर हंगामा जो है ड्रग्स स्कैंडल को लेकर किया है। जमकर नारेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है।
और कांग्रेस के विधायक जो है साफ तौर पर जो ड्रग्स और इंजेक्शन की माला पहनकर गांधी प्रतिमा पर पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। अब उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ड्रग्स का मामला है, कैसे देखें इस पूरे? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में ड्रग्स का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खुला संरक्षण है। मध्य प्रदेश के नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है। उनके भविष्य के बारे में सरकार नहीं सोच रही। जितने ड्रग्स पकड़े गए उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें संलिप्त पाए गए हैं। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश की सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी माफिया उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के किसी भी जिले तहसील में ड्रग्स ना बिके, नशे के धंधे व्यापार बंद हो, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों की सुरक्षा हो और अपने भविष्य को बना सकें। बिल्कुल। आप सुरेश राजे हैं जी, कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे बात कर ले। आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले पर? आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार आप ये प्रदेश में नशे का कारोबार, अवैध कारोबार जिस तरह से फैलता जा रहा है, युवा उस नशे की लत में बर्बाद हो रहा है। तमाम अच्छे परिवारों के बच्चियां इससे बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सरकार है कुंभकर्णी नींद सोई हुई है और उसको सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाना है तो चाहे बीन बनाना पड़े, चाहे हमको गिरगिट लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस सरकार को जगा कर ही दम लेंगे। पॉलिथिन में क्या है? ये ड्रग्स जो लेता है युवा ऐसे करता है और ये है ना, ऐसे करता है। ये है इसके अंदर, ये इसके अंदर है। ये प्रदेश के युवाओं को बचाना है तो हमें जागरूकता दिखाना होगी। ये सरकार से हम चाहते हैं कि ड्रग्स के जो बड़े कारोबारी है, अभी छोटी मछली पकड़ी है, इसको संरक्षण देने वाले कौन है, उन पे हाथ डालना होगा। इनका अकेले का बूता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ड्रग्स के जो असली मास्टरमाइंड है उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आरोप लगे हैं कि उनको यहाँ पर सामने लाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से लगातार जो है सरकार पर विपक्ष जो है हमलावर बना हुआ है, निशाने साध रहा है और उसी को लेकर सीधे तौर पर ये जो प्रदर्शन जो है कांग्रेस का वो देखने को मिला है। तमाम सारे विधायक जो है यहाँ पर पॉलिथीन में ड्रग्स, सांकेतिक ड्रग्स और इंजेक्शन की माला पहनकर पहुंचे थे और सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ में एक विरोध प्रदर्शन जो है इस पूरे ड्रग्स स्कैंडल को लेकर किया है। तो ये माना जा सकता है कि इस तरीके के प्रदर्शन जो है आगामी पूरे विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिलने वाले हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारासर, एशियन न्यूज, भोपाल।